अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक होंगे और मैं भी, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। तो आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुकी हूँ। हम किताब पढ़ रहे हैं, जन्नत का रास्ता, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अकीदा तौहीद। तो चलिए, कल हमने देखा था कि अल्लाह ताला की आसमानी किताबों पर ईमान, और आज देखते हैं कि कुरान मजीद जो है, आसमानी किताबों में कुरान मजीद के क्या मुकाम है। तो अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा, रब्बिज़िदनी इल्मा। आसमानी किताबों में कुरान मजीद का क्या मुकाम है? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। सूरह अल इनाम में आयत नंबर 92 में रब्बुल इज़्ज़त का खुद फरमान है, तमाम आसमानी किताबें किसी ख़ास कौम या ज़माने तक महदूद थीं। मसलन तौरात, ज़बूर और अंजील में बनी इसराइल के लिए हदायत है, जबकि कुरान मजीद तमाम इंसानियत के लिए ज़रिया हदायत है। इसलिए इसके अहकामात को बजा लाना फ़र्ज़ है। यह सूरह अराफ की आयत नंबर 158 और सूरह सबा की आयत नंबर 28 में है। तमाम आसमानी किताबों के मानने वाले और अ, जो है मुहक्कीन जो है, ये एतराफ़ करते हैं कि ये वो किताबें नहीं जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई थी, इसलिए कि इनमें तहरीफ और तब्दीली की गई, और कुरान मजीद वो किताब है जो महफूज तरीन रवायत है। यानी ये सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 41 और 42 में है। यानी जो पहली किताबें नाजिल हुई थी, तो उनमें जो है तब्दीली की गई है, और कुरान मजीद ऐसी किताब है कि इसमें आज तक जो है 1400 साल से इसमें जो है कोई तब्दीली नहीं की गई है। और तमाम आसमानी किताबों के जो मतलब कुरान मजीद ऐसा कलाम नहीं जिसे घड़ा जा सके। पहली किताबों में जो तहरीफ और तब्दीली आ चुकी, ये उनकी नफ़ी करता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 111 में है। कुरान मजीद में अपने से पहले आने वाली किताबों की तस्दीक करने वाला है। कुरान मजीद अपने से पहले आने वाली किताबों की तस्दीक करने वाला है। तमाम आसमानी किताबों का मुहाफिज, अमीन और गवाह है। इसका मतलब ये है कि जिन हक़ाइक़ को कुरान मजीद दुरुस्त करार देगा वो दुरुस्त होंगे, और जिनको ये गलत करार देगा वो गलत होंगे। सूरह माइदा की आयत नंबर 48 में है। कुरान मजीद की हिफाजत का निज़ाम ये है कि हाफिज़ इसे अपने सीने में महफूज करते हैं और लिखने वाले इसे कलम बंद करते हैं, जबकि बाकी किताबें तहरीफ और तब्दीली का शिकार हुईं। तौरात जंग में आकिब हुई हुई फिर न मिली। अंजील के 5 नुस्खों में से कौन सा सही है, ये कोई नहीं जानता। ये सूरह हुजर की आयत नंबर 9 में है। कुरान मजीद तमाम इंसानी मामलात में रब की रहनुमाई है। दुनिया और आखिरत की कामयाबी का अनहसार इसी पर है। सूरह माइदा की आयत नंबर 15 और 16 में है, जबकि बाकी किताबें तहरीफ हो जाने की वजह से अब खालिस्तन रब 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 की रहनुमाई नहीं है। कुरान मजीद की क्या सिफ़ात हैं? कुरान मजीद दुनिया की सबसे बड़ी जो है बड़ी भलाई है। ये सूरह नखल की आयत नंबर 30 में है। रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है सूरह यूसुफ की आयत नंबर 58 में, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आप कह दें, ये अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से है, सो इसी के साथ तुम लाजिम है कि वो खुश हों। वो उन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिसे लोग जमा करते हैं। इसकी भलाई से जिन, इंसान और कायनात की सारी मखलूक़ात बरकत हासिल करती हैं और क़यामत तक हासिल करेंगी। कुरान मजीद इंसानों की हदायत और रहनुमाई का अनमोल ख़जाना है। कुरान मजीद
फजलो कमाल और सरबुलंदी के हसूल में मदद देता है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसी किताब के ज़रिए लोगों को बुलंद करता है और इसी किताब के ज़रिए लोगों को पुश्त व ज़लील करता है। ये मुस्लिम में 1897 में है। कुरान मजीद दुनिया और आखिरत की कामयाबी की तरफ दावत देता है। कुरान मजीद की रहमत, शफकत और मेहरबानी मोमिनों और काफरों, जानवरों और इंसानों, जिन्नों और सारी मखलूक़ात के लिए जारी और सारी है। ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 1 और 3 में है। कुरान मजीद दिल में उतर जाने वाली नसीहत है, नेकी की तरगीब देता है और बुराई से रोकता है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 5-7 में है। कुरान मजीद नूर है जिसकी रोशनी से कुफर और शिरक के अंधेरे दूर हो जाते हैं और जहालत की मैल उतर जाता है। जहालत का मैल जो है वो उतर जाता है। सूरह निसा की आयत नंबर 147 में है। कुरान मजीद शिफा है। इंसान फिक्र और रूह की जिन बीमारियों में मुब्तला होता है जो कुफर और शिरक, जहनी दबाव और अस्तराब की वजह से तारी होती हैं, या बातनी बीमारियां जैसे हसद, तकब्बर, हिर्स वगैरह का इलाज है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 82 में है। कुरान मजीद हक और सदाकत का निगरान है, हक की तस्दीक और तायीद करता है। बनी इसराइल की आयत नंबर 105 में और सूरह माइदा की आयत नंबर 48 में है। कुरान मजीद ऐसा जिक्र है जिससे रूह तरोताज़ा होती है, दिल पाक होते हैं और रब की कुर्बत नसीब होती है। ये सूरह स्वाद आयत नंबर 1 और सूरह ज़ुखरुफ आयत नंबर 44 में है। कुरान मजीद में सआदत और कामयाबी के सारे अमूर की तफसील और वजाहत है। सूरह नखल की आयत नंबर 87 में है। कुरान मजीद सच्ची और पाकीज़ा ज़िंदगी की रूह है। जब तक किसी के अंदर कलाम अल्लाह की सच्ची रूह नहीं उतरती, उसकी ज़िंदगी बेमायनी है। सूरह शोरा की आयत नंबर 52 में है। पाकीज़ा ज़िंदगी की रौनक इसी से है। और अब देखते हैं कि कुरान मजीद की क्या फजीलियत है। तो कुरान मजीद क़यामत के दिन शफाअत करेगा पढ़ने वालों के लिए। ये मुस्लिम में 1874 में है और मसनद अहमद में 6626 में है। कुरान मजीद का माहिर मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा। कुरान मजीद का माहिर मुअज़्ज़िज़ फरिश्तों के साथ होगा। ये मुस्लिम में 1862 में है और बुखारी में 4937 में है। तिरमिज़ी में 2904 में है। कुरान मजीद की तिलावत करने वाले के लिए फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। बुखारी में 5018 में है। साहिब कुरान के हक में रश्क जायज़ है। बुखारी में 7529 में है। मुस्लिम में 1894 में है। कुरान मजीद के एक हरफ के बदले में 10 नेकियों का अजर मिलता है। ये तिरमिज़ी में 2910 में है। कुरान मजीद सीखने और सिखाने वाला सबसे बेहतर है। ये बुखारी में 5027 में और अबू दाऊद में 1452 में है। कुरान मजीद का हाफिज जन्नत में बुलंद दर्जे पर फाइज होगा। अबू दाऊद में 1464 में है। कुरान मजीद कौमों के अरूज व ज़वाल का ज़रिया है। ये मुस्लिम में 1897 में है। क्या कुरान मजीद जैसा कोई और कलाम बता सकता है? यानी मतलब क्या कुरान मजीद जैसा कलाम कोई और बना सकता है? तो नहीं, कुरान मजीद जैसा कलाम कोई नहीं बना सकता। कुरान मजीद ने तकरीबन 20 साल तक चैलेंज किया कि फलयातु बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिकीन। ये सूरह तूर में आयत नंबर 34 में है। चुनाचे अगर वो सच्चे हैं तो इस जैसी एक बात ही बना कर ले आए। कुरान मजीद के हरूफ और कलमात वही थे जिसके ज़रिए लोग कलाम करते थे। माजरत, कुरान मजीद के हरूफ और कलमात वही थे जिसके ज़रिए लोग कलाम करते थे और जिनको चैलेंज किया गया वो कादरुल कलाम थे। वो कलाम में मुकाबले करते थे और एक दूसरे पर फ़ख्र जताते थे, लेकिन कुरान मजीद के मुकाबले का कलाम न ला सके। हत्ता कि अल्लाह ताला ने चैलेंज किया। एक सूरत
ही ऐसी बना कर ले आओ। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 38 में है। आखिरकार पूरी नस्ल इंसानी और जिन्नात की आजिज़ी का ऐलान कर दिया गया। कुल्ल इनिज तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला इन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआनि ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। बनी इसराइल की आयत नंबर 88 में है। आप कह दें, यकीनन अगर तमाम इंसान और तमाम जिन इस पर इकट्ठे हो जाएं कि इस कुरान जैसी कोई चीज़ ले आएं, तो वो इस जैसी ना ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे की मददगार हों। उम्मत पर कुरान मजीद के सिलसिले में किस चीज़ का एहतमाम करना ज़रूरी है? तो उम्मत पर कुरान मजीद को मजबूती से पकड़ना, इसका हक अदा करना और इसकी पैरवी करना लाजिम है। ये सूरह अल इनाम की आयत नंबर 155 में है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब अल्लाह को मजबूती से थामने की वसीयत फरमाई है। ये मुस्लिम में 6282 में है। किताब अल्लाह को मजबूती से थामने से मुराद ये है, दिन और रात के हिस्सों में इसकी तलावत करना, कुरान मजीद को अपनी ज़ुबान में समझने और इसका मफ़हूम को इसी तरह से समझने के लिए जैसे अल्लाह ताला और उसके रसूल ने समझाया, इसके तर्जुमा व तफसीर की बाकायदा तालीम हासिल करना, कुरान मजीद की आयात में गौर व फिक्र करना, कुरान मजीद को हिफ़्ज़ करना, कुरान मजीद की हलाल करदा चीज़ों को हलाल और हराम करदा चीज़ों को हराम समझना और इसके अहकामात पर अमल करना, कुरान मजीद की वईद वाली आयात से खौफ खाना, कुरान मजीद के वाक़यात से नसीहत हासिल करना, कुरान मजीद की मिसालों से इबरत पकड़ना, कुरान मजीद की मुकर्रर करदा हदूद के अंदर रहना, कुरान मजीद की मुहकिम आयात पर अमल करना और मुतशाबा पर सर झुका देना, दीन में गुलू करने वालों के साथ ना देना, बल्कि दीन का दफा करना, कुरान मजीद की दावत देना, कुरान मजीद की तालीम देना और इसकी तालीम के लिए एहतमाम करना। क्या कुरान मजीद पर ईमान लाने के बाद सुन्नत की ज़रूरत बाकी रहती है? तो कुरान मजीद पर ईमान लाकर सुन्नत से बेनियाज होने का अकीदा रखना दुरुस्त नहीं। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये सूरह हशर की आयत नंबर 7 है। और जो कुछ रसूल तुम्हें दे वो ले लो और जिससे तुम्हें रोक दें तुम उससे रुक जाओ। सुन्नत कुरान मजीद की तफसीर के लिए आई है। जैसे नमाज का हुक्म तो 700 मरतबा आया है, मगर इस पर अमल करना सुन्नत के बगैर मुमकिन नहीं। सैयदना मक़दाम बिन मादी कर्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों याद रखो, कुरान ही की तरह एक और चीज़ यानी हदीस मुझे अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। खबरदार, एक वक्त आएगा, एक पेट भरा अपनी मसनद पर तकिया लगाए बैठा होगा और कहेगा, लोगों तुम्हारे लिए कुरान ही काफ़ी है। इसमें जो चीज़ हलाल है बस वही हलाल है और जो चीज़ हराम है बस वही हराम है। हालांकि जो कुछ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया है वो ऐसे ही हराम है जैसे अल्लाह ताला ने हराम किया है। यह अबू दाऊद में 4604 में है। कुरान मजीद से इस्तफादे की क्या शराइत है? कुरान मजीद से इस्तफादे के लिए 4 शराइत हैं। जो अपने अंदर ये सफ़ात पैदा करेगा वही कुरान हकीम की हदायत से फ़ायदा उठाएगा। पहला, ईमान। इससे मुराद अल्लाह ताला और इसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक ईमान लाना और इनको दिल से तस्लीम करना और इनके अहकामात पर अमल करना है। ईमान वालों के लिए किताब रहमत और शिफा है। ये बनी इसराइल की आयत नंबर 82 में है। और दूसरा है इस्लाम। इससे मुराद ये है कि दिल की खुशी के साथ अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी की जाए और अपने आप को इस तरह अल्लाह ताला के हवाले कर दें कि फ़िक्र व एहसासात
का महवर व मरकज़ अल्लाह ताला की ज़ात हो। इस हवालगी के बाद हर अमल में अल्लाह ताला की रज़ा तलब ज़ाहिर होगी और जो अमल अल्लाह ताला को पसंद है इनसे अज्तनाब किया जाएगा। इस्लाम की वजह से अल्लाह ताला का कलाम शफा बनता है, दिल और ज़ुबान पर यह कलाम जारी होता है। और फिर तीसरा, एहसान। इससे मुराद ये है कि ईमान लाकर इस्लाम को अपनाने और उम्दगी इख्तियार करना, अल्लाह ताला के अहकामात की फ़ौरी तामील, इसके नवाही से परहेज़ और हर हाल में ये समझना कि अल्लाह ताला देख रहा है। उसी से आमाल में इखलास और उम्दगी पैदा होगी। एहसान करने वालों के लिए ये किताब हदायत और रहमत है। ये सूरह लुकमान की आयत नंबर 3 में है। और फिर चौथा है तकवा। इससे मुराद है अल्लाह ताला से डरते हुए कुफर और शिरक से बचना, फ़राइज़ वाजिबात और मुस्तहबात में भी सुस्ती और गफलत से परहेज करना, हराम और नापसंदीदा कामों से बचना। तकवा की वजह से ही अरादों में कुरान मजीद की झलक नज़र आती है। फैसले कुरान मजीद के आईना दार होते हैं और ये किताब कोई शक नहीं कि तकवा वालों के लिए हदायत है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 2 में है। जो शख्स इस किताब से फ़ायदा नहीं उठाता वो महरूम रहेगा। अगरचे सरचश्मा जारी है लेकिन इसके लिए होना या ना होना बराबर है। ऐ अल्लाह, इस किताब को कब्र की वहशतों में हमारा मुअन्नस बना देना। या अरहमुर राहिमीन, कुरान मजीद के ज़रिए हम पर रहमतें नाजिल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने जो भी आज पढ़ा या सुना, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें अमल करने वाला बना दें। और जो भी हम पढ़ते हैं अल्लाह ताला हमारे दिलों में वो बसा दे और हमें गौर व फिक्र करने वाला बना दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कुरान मजीद के बारे में जाना है, जो सबसे बड़ी किताब है, जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि देखें, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं तुम्हें ये चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी सुन्नत और कुरान मजीद जो है उस पर अमल करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 24 घंटे आप पढ़ते रहें। अगर थोड़ा सा भी टाइम निकाल कर हम अल्लाह के लिए, अपनी किताबों के लिए, हम ये चीज़ अपना अकीदा मजबूत करने के लिए, हम अकीदा क्यों पढ़ते हैं? अपना ईमान मजबूत करने के लिए, मजबूती के लिए, ताकि हमें कोई भी आकर बहका कर ना चला जाए। हमारा अकीदा मजबूत होगा तो हमारी ज़िंदगी के सारे काम हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो चलें, आज हम वो सिरा जो है पकड़ लेते हैं, जिसका एक सिरा, वो रस्सी हम थाम लेते हैं जिसका एक सिरा अल्लाह ताला के हाथ में है और दूसरा हमारे हाथ में है। और फिर देख लें कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला की मददगार बनना है। अल्लाह ताला की मददगार हम तब बन सकते हैं अगर हम जो पढ़ते हैं उसकी दावत दें और आगे जो है फैलाएं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी पढ़ूं मैं आप तक पहुंचा दूं, ताकि जो है कि कोई अमल करे या ना करे, हमारा पहुंचा देना सबसे बढ़कर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने खुद अपने जो है अपना मुहासबा करना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी। हमने आज ये पढ़ा है कि अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान, तो इंशाल्लाह कुरान मजीद पर आज हमने देखा है, बात की है, तो इंशाल्लाह आगे भी हम इसी तरह जो है बात करेंगे। आज हमने कुरान मजीद पर बात की है और कल हम जो है अल्लाह ताला के रसूलों पर ईमान लाने में वो उस टॉपिक पे बात करेंगे। तो इसी के साथ अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो का करती हूँ एंड। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो अल्लाह हाफिज़।